हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि हमारा अभी का जो चैप्टर चल रहा है वह सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर है। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर को भागों में डिवाइड कर चुके हैं और इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से 5 वीडियो बना चुके हैं जिसे हमने भागों में डिवाइड किया था। और आज की हमारी जो वीडियो होगी इसी चैप्टर में से छठी होगी। और इसी भाग में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कला विशेषताओं के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, आभूषण बनाने की कला तथा चित्रकला के क्षेत्रों में पर्याप्त उन्नति की थी। पहला, मूर्ति कला के बारे में जानते हैं दोस्तों, यानी कि मूर्ति कला की विशेषताओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार मूर्ति निर्माण में बहुत निपुण थे। ये मूर्तियाँ पत्थर, टेराकोटा, पक्की मिट्टी, जिसे मिट्टी कहते हैं, टेराकोटा को पक्की मिट्टी कहते हैं, और धातु से निर्मित थी। पत्थर की एक आकर्षित मूर्ति दाढ़ी वाले आदमी की मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसमें से अधिक संख्या देवी माँ की मूर्तियों की है। ये मूर्तियाँ नग्न हैं, यानी कि बिना वस्त्र के हैं। ये मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर हैं। इसके अलावा हमें बच्चों के बहुत से खिलौने भी प्राप्त हुए हैं। इसमें सांड, कुत्ते, बंदर, हाथी, भेड़ें, सूअर, गैंडे व कई प्रकार के पक्षी शामिल हैं। उनमें से मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति सर्वाधिक विख्यात है। यह हड़प्पा से प्राप्त होने वाली सबसे अद्वितीय मूर्ति है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों हमारे दूसरे पॉइंट में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला की विशेषताओं के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बर्तन बनाने की कला बहुत कुशल थी। ये बर्तन अधिकतर मिट्टी के हैं, परंतु कुछ बर्तन तांबे तथा कांसे के भी हैं। मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, परंतु कुछ बर्तन हाथ से भी बनाए जाते थे। इन बर्तनों पर फूलों, पत्तियों तथा पशु पक्षियों को बनाकर पॉलिश मारकर चमकदार बनाया जाता था। आगे हम बात करेंगे दोस्तों हमारे तीसरे पॉइंट यानी कि आभूषण बनाने की कला विशेषताओं के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आभूषण देखकर व्यक्ति आश्चर्यचकित रह जाता है। ये आभूषण सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थरों, तांबे, घोंघे, हड्डियां तथा हाथी दांत के बने होते थे। वह मनकों का प्रयोग कर कर माला तैयार किया करते थे। आगे हमारा चौथा पॉइंट होगा चित्रकला विशेषताओं के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को चित्रकला से बड़ा प्रेम था। वह बर्तन, मोहरों तथा घरों की सुंदर चित्रों से सजावट करते थे। ये चित्र मनुष्यों, फूलों, पत्तियों तथा पशु पक्षियों के होते थे। इन चित्रों में अनेक रंग भरे जाते थे। इन चित्रों में जीवन की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। आगे हम बात करेंगे पांचवें पॉइंट यानी कि मोहरों पर की गई उनकी विशेषताओं के बारे में, यानी कि उन्होंने जो मोहरें बनाई थी उनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। सिंधु घाटी की खुदाई से हमें बड़ी संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिनकी संख्या 1200 से अधिक है। ये मोहरें अलग अलग आकार की हैं, परंतु अधिकांश मोहरों का आकार छोटा है। ये मोहरें पक्की मिट्टी, चूने तथा हाथी दांत की बनी होती थी। इन मोहरों पर मनुष्यों, पशुओं और वृक्षों के चित्र बड़ी कुशलता से बनाए गए थे। पशुओं में से एक सींग वाले पशु, छोटे सींग वाले सांड, शेर, हाथी तथा 12 सिंगे के चित्र अधिक हैं। ये मोहरें शिल्पकला का उत्तम नमूना पेश करती हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों छठे पॉइंट में लिपि विशेषता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी की लिपि की विशेषताओं के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई से प्राप्त होने वाली मोहरों, बर्तनों, पट्टियों तथा दीवारों पर लिखी हुई
हमें एक लिपि की जानकारी मिली है। यह लिपि चित्रमय है। इस लिपि के प्राप्त वर्णों की कुल संख्या लगभग 270 है। यह लिपि अधिकतर दाईं से बाईं ओर लिखी गई है। अभी तक कोई भी विद्वान इस लिपि को पढ़ने तथा समझने में सफल नहीं हो सका है। बहुत से विद्वान इस लिपि को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की मेरी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज की वीडियो समाप्त होती है और इसके अलावा हम आगे के हमारे जो भाग 7 में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में, यानी कि अगली जो वीडियो होगी हमारी वो सिंधु घाटी सभ्यता के अध्याय के बारे में आखिरी वीडियो होगी, जिसमें हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ या किस प्रकार से ये लोप हो गई। तो अभी दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।